नमस्कार सभी को। यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, रेलवे ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है न्यू वैकेंसी का, जिसमें आपके DFCCIL डिपार्टमेंट के अंदर नई वैकेंसी आई है। उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और इसमें टोटल जो सीट है मैं आपको बता दूं, 1074 सीट हैं। डिप्लोमा, बीटेक और आईटीआई वाले तीनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक सबकी सीटें अलग अलग हैं। उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। बच्चों, इसका जो स्टार्टिंग डेट है फॉर्म की वो है 24/4/2021 और लास्ट डेट जो है आपके बच्चों वो है आपके 23/5/2021। स्टार्टिंग डेट 24/4/2021, लास्ट डेट 23/5/2021। लास्ट डेट का वेट मत कीजिए, फॉर्म जो है आप अप्लाई कर दीजिए जल्दी। और इसमें जो है एग्ज़ाम जो है जून 2021 में जो है बताया जा रहा है। और इसकी हम बात करें, आप क्लिक हेयर टू अप्लाई से आप डायरेक्टली पीडीएफ में ही लिंक दिया गया है और इसी से आप जो है अप्लाई कर सकते हो। आगे हम बात करें पोस्ट और उसके जो है क्वालिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले जो पोस्ट है बच्चों हमारे पास, वो पोस्ट है जूनियर सिविल इंजीनियर की, जूनियर सिविल मैनेजर की, जिसमें आपके जो है पे स्केल 50,000 से 1,60,000 दिया गया है और पे स्केल E2। और इसके अंदर जो है आपके सिविल इंजीनियर की पोस्टें हैं और इसमें जो है जूनियर मैनेजर, जिसमें टोटल वैकेंसी 31 है और सामान्य की 14, SC की 4, ST की 2, OBC 8, EWS की 3 और इसमें जो है आपके बीटेक मांगी गई है सिविल इंजीनियर के अंदर। ठीक है, और PWD की 2 सीट हैं। इसके बाद हम बात करें जूनियर मैनेजर ऑपरेशनल एंड BD। इसमें टोटल सीट जो है बच्चों आपके, वो टोटल सीट जो है वो है आपके 77 और जिसमें 34 सीट आपके सामान्य की, SC की 11, ST की 5, OBC की 20, EWS की 7, PWD की 4 सीट है। इसमें मांगा गया है आपके क्वालिफिकेशन 2 साल का MBA, PGDBA, PGDBM, PGDM इन मार्केटिंग बिजनेस ऑपरेटर, इन सभी के अंदर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी आपके जूनियर मैनेजर मैकेनिकल की, जूनियर मैनेजर मैकेनिकल के अंदर बच्चों टोटल 3 सीट हैं और ये है केवल सामान्य की और 1 सीट PWD की है। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है आपकी बीटेक किसी भी सब्जेक्ट में हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकाट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, ये सब अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट की हम बात करें, वो पोस्ट हैं पोस्ट एजुकेटिव की। और एजुकेटिव के अंदर जो है पे स्केल आपका 30,000 से 1,20,000 और E0 पे स्केल में रखा गया इसको। और इसमें जो एजुकेटिव है वो सिविल एजुकेटिव जो हैं उनकी है टोटल 73 वैकेंसी और इसके अंदर 32 सीट जो है आपके सामान्य की, SC की 11, ST की 8, OBC 16, EWS की 6 और इसमें आपके मांगा गया डिप्लोमा सिविल इंजीनियर के अंदर, यानी कि इसमें डिप्लोमा सिविल इंजीनियर वाले अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एक बात और है बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट, वो है एक्स सर्विसमैन, जिसमें इसमें 9 सीट और PWD की 3 सीट हैं। नेक्स्ट हम बात करें इसी के अंदर एजुकेटिव इलेक्ट्रिकल। जो एजुकेटिव इलेक्ट्रिकल है बच्चों, इसमें आपके टोटल वैकेंसी है 42, जिसमें सामान्य की 16, SC की 6, ST की 4, OBC नॉन क्रिमिनल 12, EWS की 4, एक्स सर्विसमैन की 5 और PWD की 2। इसमें आपके डिप्लोमा मांगा गया इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर सप्लाई, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे भर सकते हैं और सभी के अंदर 60% एग्रीगेट होने चाहिए। चाहे आपके बीटेक है, आईटीआई है, डिप्लोमा है, सब में एग्रीगेट 60% पास आउट होना चाहिए, ये मांगा गया है। इसके बाद एजुकेटिव SNT सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में, इसमें आई है टोटल 87 सीट, जिसमें 35 सीट आपके सामान्य की, SC की 12, ST की 4, OBC की 24, EWS की 8 सीटें, एक्स सर्विसमैन की 11। इसमें मांगा गया है बच्चों डिप्लोमा, इसमें डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं और इसमें ये डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी इंजीनियर, इंडस्ट्रियल कंट्रोल,
इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट जो आपके एजुकेटिव ऑपरेशनल एंड बीडी, इसमें टोटल 237 सीट हैं बच्चों, सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी के अंदर है। और इसमें कोई भी ग्रेजुएशन वाला भर सकता है, जिसके 60% के अंदर ग्रेजुएशन की हुई है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। और इसमें 96 सीट जो है आपके सामान्य की, 36 एससी की, एसटी की 17 सीट है, ओबीसी की 65, ईडब्ल्यूएस की 23 सीट, एक्स सर्विसमैन की 33 और पीडब्ल्यूडी की 10 सीटें हैं। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट जो है बच्चों, वो है अपने पास एजुकेटिव मैकेनिकल। एजुकेटिव मैकेनिकल जो है बच्चों, इसमें टोटल सीटों की संख्या जो है वो है 3 और वो भी सामान्य कैटेगरी की है। इसमें डिप्लोमा मांगा गया है आपके मैकेनिकल में, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, मैकाट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल, यानी कि इसमें ऑटोमोबाइल वाला, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं मैकेनिकल के साथ। नेक्स्ट जो वैकेंसी आपके बच्चों वो है आपके जूनियर एजुकेटिव, ठीक है। वो एजुकेटिव अकेला था, ये जूनियर एजुकेटिव है जिसमें आपके आईटी बेस पे, वेरी इंपॉर्टेंट है आईटी वालों के लिए और इलेक्ट्रिकल आईटी वालों के लिए तो बहुत ही शानदार वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल में आईटी हो चाहे आपके वायरमैन में, ये ध्यान रखना है। इसमें पे स्केल जो आपके 25,000 से 68,000 जो है, और इसमें टोटल वैकेंसी इलेक्ट्रिकल की है 135, जिसमें सामान्य की 57, एससी की 22, एसटी की 11, ओबीसी 34, ईडब्ल्यूएस की 11, एक्स सर्विसमैन की 15, पीडब्ल्यूडी की 6। और इसमें आप अप्लाई कर सकते हो 60% आईटीआई प्लस एक और है, इसमें आपके अप्रेंटिस होना चाहिए मिनिमम 2 ईयर कंप्लीट विद अप्रेंटिस के साथ जो है आपके होना चाहिए। आईटीआई जो है आपके एनसीवीटी एससीवीटी से की हो, इसके साथ जो आपके अप्रेंटिस की होनी चाहिए। और इसमें भी जो है 60% वाले भर सकते हैं, वायरमैन वाला भी अप्लाई कर सकता है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिशियन वाला भी इसमें अप्लाई कर सकता है इस वैकेंसी के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें बच्चों, नेक्स्ट वैकेंसी जो आपके जूनियर एजुकेटिव आपके सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन, इसमें आपके टोटल 147 सीट हैं, सामान्य की 62, एससी की 23, एसटी की 12, ओबीसी की 37, ईडब्ल्यूएस की 13 सीट, एक्स सर्विसमैन की 18, पीडब्ल्यूडी की 7 सीट। और इसमें आप जो है आईटी वाले अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी आपके जो है कंप्लीट अप्रेंटिस होना चाहिए, आईटी आपकी एससीबीटी एनसीबीटी से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टीवी रेडियो वाले, इंस्ट्रूमेंटेशन जिसमें आईटीआई, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भर सकते हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग में जिनकी आईटीआई वो भी अप्लाई कर सकते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी जो है अप्लाई कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट जो है जूनियर एजुकेटिव ऑपरेशनल एंड बीडी, इसमें 225 सीटें बच्चों टोटल, और सामान्य की 90 सीट, एससी की 34, एसटी की 17, ओबीसी की 61, ईडब्ल्यूएस की 23, एक्स सर्विसमैन की 33 और पीडब्ल्यूडी की 9 सीट। इसमें भी आपके जो है 60% के साथ आईटी के साथ आपके अप्रेंटिस होना चाहिए। और इसमें जो है आप जो है एक और मांगा गया, इसमें या लिखा हुआ है यहाँ पे, और देखो, और का मतलब है ग्रेजुएशन किसी सब्जेक्ट के अंदर होनी चाहिए। इसमें ग्रेजुएशन जो है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर होगी, वो भी अप्लाई कर सकता है इन सीटों के लिए, ये ध्यान रखना है। आईटीआई जो है आपके किसी भी सब्जेक्ट में होगी वो अप्लाई कर सकता है, कोई भी आईटीआई वाला और कोई भी ग्रेजुएशन वाला, ये साफ लिखा हुआ इसमें, ठीक है। इसके बाद हम बात करें जूनियर एजुकेटिव मैकेनिकल, जिसमें आपके टोटल सीट जो है बच्चों 14 हैं, 8 सीट सामान्य की, एससी की 1, एसटी की 1, ओबीसी की 3, ईडब्ल्यूएस की 1 और एक्स सर्विसमैन की 2। और इसमें भी जो आपके आईटीआई जो हैं वो मांगे गए हैं, फीटर, इलेक्ट्रिशियन और मोटर मैकेनिक और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वाले भर सकते हैं। इसमें देखिए फीटर, इलेक्ट्रिशियन, मोटर मैकेनिक वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं और टोटल 14 सीट है इसमें। और नेक्स्ट जो हम देखें बच्चों, इसके बाद जो है इंस्ट्रक्शंस कुछ दी गई हैं आपको, जिसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। इनमें आपको जो है इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जिनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इन सभी को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसमें एक चीज़ और दी गई है यहाँ पे, ये वाला इंस्ट्रक्शन के अंदर, द कैंडिडेट मस्ट
possess the IT certificate in the relevant discipline for the post junior executive except the case of junior executive where graduation in any discipline eligible। और ये important है 5 नंबर, डिप्लोमा और डिग्री विल नॉट कंसीडर एज हायर क्वालिफिकेशन इन आईटी। जहाँ पे आईटी मेंशन है बच्चों वहाँ पे आईटी वाला ही अप्लाई कर सकता है, वहाँ पे डिप्लोमा और बीटेक वाले जो है अप्लाई नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद जो है आपके ये सारे दिया हुआ है, आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना और सभी को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ही फॉर्म भरना है। और इसके बाद जो हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट एज रिलैक्सेशन की, जिसमें एज रिलैक्सेशन जूनियर मैनेजर के लिए आपके 18 से 27 है, एजुकेटिव के लिए 18 से 30 और जूनियर एजुकेटिव के लिए भी 18 से 30। इसके अलावा जो है आपका जो है ये एज जो है वो आपकी 1 जनवरी 2021 तक काउंट की जाएगी। और इसके अलावा जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ओबीसी एससी एसटी को कोटा मिलता है वो अलग है, ठीक है ना, वो एज रिलैक्सेशन जो है वो अलग से मिलेगा आपको, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, ये सारे आपको जो है एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट जो भी हमारे हैं, ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट, वो सारा जो है इसमें दिया गया है। इसको ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करें, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और इसके बाद जो है हम बात करें इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है बच्चों वो है आपके 1/4 नेगेटिव मार्किंग है और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये सारा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो ये है जो आपके एग्ज़ाम रिलेटेड बताया गया। एग्ज़ाम रिलेटेड आपको क्या बताया गया बच्चों कि पोस्ट उसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट किसका होगा किसका नहीं होगा, ये बताया गया, कौन कौन से टेस्ट होंगे उसके बारे में हम देखते हैं। जूनियर मैनेजर इनमें सीबीटी फर्स्ट जो है बच्चों वो देखिए सभी में होगा। सीबीटी फर्स्ट के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए सारे ट्रेड जो है जितनी भी पोस्ट हैं वो सभी का ये होगा, ये बात ध्यान रखनी है, वो सभी ही अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए। इसके बाद जो है आपके कंप्यूटर बेस्ड ये है आपका जो सेकंड नंबर वाला कॉलम है ये सभी के होगा सीबीटी फर्स्ट। सेकंड कॉलम जो है बच्चों वो है आपके एप्टीट्यूड टेस्ट साइको जो है सिर्फ एक को ही होगा, एजुकेटिव ऑपरेशनल को, इसको ही साइको देना है, इसको ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी के लिए है। और इसके अलावा देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है बच्चों आपके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है आपके लिए ये 1, 2 और 3 सीरियल नंबर जूनियर मैनेजर ऑपरेशनल और मैकेनिकल तक, इन तीनों को इंटरव्यू, वेरी इंपॉर्टेंट, इन तीनों का इंटरव्यू भी होगा। सिलेक्शन के अंदर जो है इंटरव्यू भी है, यानी कि इनको सीबीटी फर्स्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट बच्चों सभी ट्रेड का होगा, ये बात ध्यान रखनी है। मेडिकल टेस्ट सभी का होगा, ये बात का ध्यान रखना है। और जो आपका एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन होगा और 2 आवर ड्यूरेशन पीरियड होगी आपकी इसकी एग्ज़ाम की। और इसमें जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप सारे मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे, ये बात ध्यान रखनी है। और सभी में जो आपके नेगेटिव मार्किंग है ये देखिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग दी गई है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ और दी गई है जिसमें आपके क्वालिफिकेशन मार्क दिए गए हैं। सीबीटी के अंदर सामान्य को पास करना है 40% से, एससी और ओबीसी को जो है 30% और ईडब्ल्यूएस को और 25% जो है क्वालिफाइंग मार्क जो आपके एसटी के लिए, ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद जो है ये सारे आपके जो हैं DFFCIL ने कुछ आपके लिए नोटिफिकेशन के अंदर जो है कुछ ज़रूरी बातें लिखी हुई हैं, उनको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। और यहाँ पे एक बात और लिखी है इम्पोर्टेंट, देखिए जो दी हुई है, द फाइनल मेरिट लिस्ट वी ड्रॉन ओनली फ्रॉम अमंगस्ट द कैंडिडेट क्वालिफाइंग द CBET with 70% वेटेज ऑफ द मार्क CBT एंड 30% कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट
कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ये बात ध्यान रखनी है। 70% तो आपके CBT फर्स्ट एग्ज़ाम के जुड़ेंगे और 30% वेटेज जो है आपका वो है जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट देगा, जो साइको देगा। और साइको हमने देखा था बच्चों केवल एक ही है जो है आपके 7 नंबर पे एजुकेटिव, इसको साइको जो है CBAT देना है, बाकी को CBAT एग्ज़ाम नहीं देना, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद जो आपके यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो भी है, जो आपके क्वालिफाइंग मार्क जो होंगे वो बच्चों T स्कोर, क्वालिफाइंग मार्क जो है आपके वो 42 जो है ईच ऑफ द टेस्ट बैटरी के अंदर होने चाहिए। किसका? CBAT का। ये आपके साइको टेस्ट का है। साइको के अंदर जितनी भी बैटरीज होंगी अलग अलग पोर्शन की, प्रत्येक को क्वालिफाई करने के लिए आपका T स्कोर जो है 42 अंक का होना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और इन्हीं सभी इंस्ट्रक्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और सारे एक और इम्पोर्टेंट बात है बच्चों, एग्जामिनेशन सिटीज़। ऑल इंडिया के अंदर आपके एग्जामिनेशन सिटीज़ जो हैं ये दिए गए हैं, पटना, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, वाराणसी, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, ये सारे जो हैं दिए गए हैं आपको। तिरुवनंतपुर, रांची, रायपुर, चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, भोपाल, इन सभी के अंदर। और सबसे इम्पोर्टेंट है एप्लीकेशन के अंदर जो है 3 एग्ज़ाम सिटी जो आपको प्रीफ्रेंस ऑर्डर ऑफ 3 प्रीफ्रेंस जो है एग्जामिनेशन सेंटर जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन में भरने होंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके बाद जो हम बात करें एग्जामिनेशन फ़ीस की बच्चों, एग्जामिनेशन फ़ीस जो है सभी पोस्ट के लिए अलग अलग है। जूनियर मैनेजर जो है सामान्य और OBC के लिए 1000, जूनियर एजुकेटिव जो है बच्चों उसके लिए जो आपके 700 रुपये, और केवल एजुकेटिव जो है उसके लिए 900 रुपये जो है आपके सामान्य और OBC के लिए है। SC ST के लिए जो है कोई फीस नहीं है यहाँ पर, ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद जो है आपको हम बता दें, ये सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं बच्चों, और ये सारे ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ही जो है आपको एग्ज़ाम जो है देना पड़ेगा। और सारे फॉर्म को जो है ध्यानपूर्वक पढ़ के ही भरिए और लास्ट डेट का वेट मत कीजिए, फॉर्म को जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए। और ये सारे इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, इन सभी को जो आपको ध्यानपूर्वक रखते हुए जो है फॉर्म को भरना है। और दूसरा मैं बता दूं, इस जो PDF का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा बच्चों। और इसी डिपार्टमेंट में आपके जो है लोको पायलट की भी वैकेंसी आने वाली है, और आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए जिससे आपको नया नोटिफिकेशन मिल सके, और हम जो है नई वीडियो के साथ आपको मिलेंगे। धन्यवाद।